आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग, और बात करेंगे वेदांग के बारे में। वो वेदांत है, ये वेदांग है। दोनों को कंबाइन करके यूपीएससी जब स्टेटमेंट देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर आपने पढ़ ही नहीं रखा है तो कंफ्यूज क्या हो जाओगे। जब पढ़ ही नहीं रखा है तो फिर मुंह पे चाटा ही पड़ेगा, और क्या। द वर्ड वेदांग मीन्स लिम्स ऑफ द वेदास, वेदास के अंग। ये एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है जो कि आप वेदास को अच्छे से समझ नहीं पाते हो, या फिर उसके अंदर जो मंत्रों के उच्चारण दे रखे होते हैं आप उसको अच्छे से बोल नहीं पाते हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर रेसिटेशन और अंडरस्टैंडिंग का काम करते हैं। मतलब ये इजी वे में दे रखे हैं। जैसे कभी कभार मैं आपको बताता हूँ, अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को लो, उसके अंदर क्या दे रखा होता है, एक संस्कृत का पैराग्राफ, एक हिंदी का पैराग्राफ, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन। आपको संस्कृत का अनुवाद बोलना ही नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, आप बगल में यूट्यूब चला लो, जो वो बोल रहे हैं तो आप उसको बोलने की मतलब कोशिश करो। नहीं बोल पा रहे हो तो हिंदी में समझ लो, आपको तो समझने से मतलब है ना, रट्टा मारने से थोड़ी ना मतलब है। अब अगर एक लाइन है जैसे गीता के साथ एसोसिएटेड, श्री कृष्ण के साथ एसोसिएटेड, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्रानाय साधुनाय विनाशाय दुष्टता संभवानी युगे युगे। अगर आप इनमें से कोई भी एक शब्द अगर नहीं बोल पा रहे हो, कोई भी, इसके लिए एक इजी टेक्स्ट अगर कोई कर दे ना आपका, जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, हिंदी का मैंने श्रीमद् भगवत गीता का एग्जांपल दिया, तो उसके बाद ऐसा मान लो कि श्रीमद् भगवत गीता की बुक किसी अंग्रेज को पढ़नी है, तो वो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा है, उसको तो अंडरस्टैंडिंग से मतलब है ना कि क्या कैरेक्टर थे, श्री कृष्ण ने क्या ध्यान दिया, क्या ज्ञान दिया, और किन किन चीज़ों पे ध्यान रखने को बोला लाइफ में, लाइफ के पहलू जो हैं, लाइफ के अंदर जो लर्निंग्स हैं, इंसान को अपना जीवन व्यापन कैसे करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन परिस्थितियों में कैसा बिहेव करना चाहिए, वो ये सीखना चाहता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है वो किसी भी भाषा के अंदर सीखें। और आपको याद है महाभारत और रामायण को ठकुराइन अकबर ने पर्शियन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करवाया था, याद है? फोटो वोटो प्रॉपर तरीके से बनवा के श्री कृष्ण की, गोवर्धन पर्वत वगैरह सबकी पढ़ा था ना हमने, तो दिखाई भी थी मैंने फोटोज आपको। इसको बोलता था वो रजमनामा। और यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाऊं, श्रेया देखना, ये महाभारत के बैटल सीन्स, और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, रजमनामा के अंदर कृष्णा जी की पेंटिंग। है ये विष्णु जी, और द बुक ऑफ वॉर, यानी कि महाभारत। ये देखो, इसके बारे में बात कर रहा था मैं। ये अकबर ने चित्र बनाने का ऑर्डर दिया था, याद है? इसमें हाई क्वालिटी की इमेजेस बनाओ, और ये टेक्स्ट देखो श्रेया, ये देखो यहाँ देखना, कुछ क्लियर इमेज दिखाता हूँ। ये एक एक सीन है महाभारत के, और उसके बाद ये ट्रांसलेशन इनकी, मतलब ये सीन डिबेट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसने बहुत डिटेल में ये करवाया था। नाम याद रखना, रजमनामा। It is a Persian translation of the Sanskrit epic Mahabharata commissioned by Mughal Emperor Akbar. In 1574, Akbar started a Maktab Khana or House of Translation in his new capital at Fatehpur Sikri. वहाँ पर ट्रांसलेशन करवाता था मकताब खाने में, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ ट्रांसलेशन। नया कैपिटल इसका था फतेहपुर सिकरी में, जो कि आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और रजमनामा एक पर्शियन ट्रांसलेशन है संस्कृत एपिक महाभारत का। इसको स्टार्ट कराया था मुगल एम्पर अकबर ने 1574।
ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री में और इसके बारे में। तो खैर आगे बात करते हैं। तो दे आर सप्लीमेंट्री टेक्स्ट दैट हेल्प इन प्रॉपर रेसिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास। लेकिन these do not qualify as श्रुति बिकॉज इनको ऐसा माना जाता है। अब श्रुति क्या होते हैं, किसके उच्चारण, श्रुति किसके उच्चारण माना जाता है, विच इज हर्ड, और ये अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होता है हिंदुइज्म के अंदर, भगवान के शब्द हो बेसिकली वो, राइट। वेदास तो ठीक है, लेकिन वो श्रुति मतलब बेसिकली ना विच आर हर्ड, वो ठीक है, लेकिन वेदास से एसोसिएटेड ये है कि वो जो सबसे पहली बार आए थे तो वो भगवान के ही शब्द हैं ओरिजिनल, इंसानों ने उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रखी है, समझ गए। सुनते 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 जनरेशन पर जनरेशन वो पास हुए, लेकिन किसी ने तो सुनाया होगा ना, किसी ने तो सुनाया होगा। तो दीज डू नॉट क्वालिफाई श्रुति एज दे आर कंसिडर्ड ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, यानी कि दे आर नॉट रिवील्ड बाय गॉड्स, और इनको सूत्र की फॉर्म में लिखा गया है। सूत्र क्या होते हैं, दे आर वेरी शॉर्ट कंडेंस स्टेटमेंट्स जो कि अलग अलग आइडियाज को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। अब 6 सूत्र होते हैं। एक होता है शिखा, फिनिटिक्स, कल्प, रिचुअलिस्टिक साइंस, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, व्याकरण, ग्रामर, निरुक्त, एटिमोलॉजी एंड चंद या छंद भी कहते हैं इसको, मैट्रिक्स। जो कल्प सूत्र है ये रिचुअलिस्टिक साइंस, ये और चीजों में डिवाइडेड है। एक है श्रोत सूत्र, इट इज कंसर्न विद वैदिक सैक्रिफाइसेस, जिसके अंदर जब आप सैक्रिफाइस करते हो इट रिक्वायर्स 3 और मोर फायर्स, यानी कि कितने हवन कुंड जलेंगे, 3 से 4, ठीक है। उसके बाद गृह सूत्र, यहां पर डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस की बात होती है, घर में हवन कर रहे हो, 1 हवन कुंड काफी है। इट इंक्लूड्स रिचुअल्स पर्टेनिंग टू क्रूशियल लाइफ स्टेजेस, इसको हम लोग बोलते हैं, ये एम जरूर लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब है संस्कार, सच एज उपनयन, इनिशिएशन, विवाह, मैरिज एंड अंत्येष्टि, फ्यूनरल सेक्रीफाइसेस, लास्ट राइट्स। ये आपका होता है उपनयन मतलब बर्थ, विवाह मैरिज, अंत्येष्टि डेथ। उसमें अलग अलग सेक्रीफाइसेस क्या होते हैं, जैसे आपको भी पता है उपन्याय के टाइम पर, बर्थ के टाइम पर घर में सूतक लगती है, पूजा पाठ नहीं होती काफी दिनों तक, 1.25 महीने तक, 15 दिन, अलग घर के अलग अलग नियम होते हैं, है ना। अंत्येष्टि के टाइम पे भी यही होता है, डेथ के बाद भी पूजा नहीं होती काफी दिन तक। और मैरिज के टाइम पर, मैं सूतक की बात नहीं कर रहा, लेकिन बड़े सारे रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशंस परफॉर्म करे जाते हैं, तंत्र मंत्रों का उच्चारण करा जाता है। बताओ, पंडित जी बिठाते हैं ना, वर और वधू को साथ में, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का हाथ होता है, पान का पत्ता होता है, दूध छिड़कते हैं, शहद छिड़कते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, फिर उच्चारण करते हैं, फिर खड़े होकर 7 बार रिंगा रिंगा रोजेस करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, ओके। उसके बाद धर्म सूत्र, इट इज कंसर्न विद द रिचुअल्स विच आर कंसर्न विद धर्म, मतलब जो आपके धर्म के साथ जो कनेक्टेड हो, उसके साथ कुछ रिचुअल्स वगैरह वो परफॉर्म करना। जैसे मंदिरों में आरती वारती आपने सुनी होगी, एंड में पंडित जी बोलते हैं ना, सनातन धर्म की जय हो, है ना। फिर है आपका पुराण। पुराण मीन्स, आप इसको ऐसे वर्ड से याद रखना, पुराना यानी कि ओल्ड। दे वर द रिलीजियस सेक्टेरियन, मतलब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप, सेक्टेरियन लिटरेचर ऑफ लेटर टाइम्स अराउंड 4 to 6 centuries।
दे हैड अ वेल डिफाइंड परसेप्शन ऑफ द पास्ट ट्रेडिशंस। जो पुरानी चीज़ों, जो पुराने टाइम से बड़ी सारी चीज़ें, परंपरा जो चली आ रही हैं, उनको अच्छे से डिफाइन करा जाता था पुराणास में, पुराण। ये एक ब्राह्मणिकल, सोशल और रिलीजियस वैल्यूज को दर्शाते थे। एंड दे ऑल्सो शेड लाइट ऑन द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जो पुराणास हैं, जो पुराण हैं, दे जनरली डिस्कस 5 टॉपिक्स इन द टाइम स्पेन ऑफ 4 एजेस, 4 युग: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग या काली युग। अभी आप कौन से युग में हो? कलयुग। क्या प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कलयुग की? है टकराइन? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, हम जैसे लोग हैं ना। तो 5 टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करे जाते हैं जो कि अलग अलग युगों में चलते रहते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एक है सर्ग, दुनिया कैसे बनी। प्रतिसर्ग, दुनिया खत्म होने के बाद दोबारा कैसे बनी। मानवंतर, व्हाट आर द पीरियड ऑफ वेरियस मनुस, मनुष्य कैसे आए। वंश, देवी देवता का आगे चलते चलते आगमन होना, बढ़ते रहना, और साधु संत ऋषि इनका आगे बढ़ते रहना। और आपको पता है ना, हम जब इस चैप्टर की डिस्कशन कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि जो जैसे कानवास की जो किताबें हैं, दे डील्स विद के हम उन्हीं के कुछ कुछ फेमस ऋषिज के खानदानों से जुड़े हुए हैं, राइट। उसके बाद वंशानुचरित्र, दे आर द टेक्स्ट रिलेटेड टू रॉयल डायनेस्टीज, बोथ सूर्यवंशी डायनेस्टी जो कि क्लेम करते हैं सन गॉड से उनका डिसेंडेंट है, एंड चंद्रवंशीज हु क्लेम देयर डिसेंट फ्रॉम मून। ऐसा माना जाता है ट्रेडिशनली कि पुराणास आर कंसिडर टू बी कंपोज बाय व्यास, वेद व्यास, एंड इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड है जो 4 युग जो हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये मिलकर बनाते हैं महायुग। और 1000 महायुग बन के मिलकर बनाते हैं कल्प। एंड हर एक जो कल्प है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 14 मानवतार, विच आर प्रिसाइडेड ओवर बाय ए स्पेसिफिक मनु। हर एक युग जो है अलग अलग समय पर उसका विनाश होता है और दुनिया बार बार बनती रहती है विद द साइक्लिकल डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ धर्म। जो पुराण है ये 18 महापुराणों के अंदर डिवाइडेड है। ब्रह्म पुराण, वन ऑफ द वेरी फेमस इज विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण वेरी फेमस, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण वेरी फेमस, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, शिव महापुराण, ठीक है भी बोलते हैं इसको, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वमन पुराण। और पुराण के अंदर बड़े सारे, जैसे वेदास के अंदर वो थे ना उपवेद, ऐसे ही पुराण के अंदर होते हैं उप पुराण जो होते हैं सेकेंडरी पुराण। एंड सम पुराण सच एस ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण, ये हमें हिस्टोरिकल डायनेस्टीज के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं। हरिण्यका, शिशुनाग, नंदास, मौर्यास, शुंगास, गुप्तास्ता, इनके अंदर हमें डिटेल अकाउंट भी मिलते हैं रिलेटेड टू माउंटेन्स, रिवर्स, अल्टीमेटली ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। फिर बात हम लोग करते हैं धर्मशास्त्र की। धर्मशास्त्र एक संस्कृत टेक्स्ट होते हैं, दे डील स्पेसिफिकली विद धर्म, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट, जहां पर यह बताया जाता है कि रिलीजियस मैनर में आपका कोई भी एक्शन यूनिवर्सल लॉ के साथ, यूनिवर्सल नेचुरल लॉ के साथ कितना मॉरली करेक्ट है और कितना वो इमोरल है।
धर्म ऑल्सो रेफर्स टू फुलफिलमेंट ऑफ पुरुषार्थास। अगर आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो तो आपके उस चीज़ में, धर्म का पालन करते हुए ये चीज़ झलकनी चाहिए कि आप अपने लाइफ के गोल्स को फुलफिल कर रहे हो। सच एज धर्म, अच्छे से आप रह रहे हो, जीवन व्यापन अच्छे से कर रहे हो राइटफुल तरीके से। अर्थ, मेटीरियल वेलबींग आपके पास अच्छा खासा हो। काम, सेंसुअल प्लेजर। मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। जो धर्मशास्त्र हैं दे आर डिवाइडेड इनटू धर्म सूत्र। ये सब डिवाइडेड होते हैं इनटू धर्म सूत्र, जिनको कंपोज करा गया था बिटवीन 600 टू 300 बीसी, और स्मृतिस, जिनको धर्म सूत्र के बाद कंपोज करा गया था बिटवीन 200 बीसी टू 90 बीसी। दे रिकॉग्नाइज 3 सोर्सेज ऑफ धर्म, नेमली वेदास, श्रुति, स्मृति, जिनको स्मृति टेक्स्ट जिनको याद करके रखा जाता है, एंड शिष्टाचार, आपके अच्छे व्यवहार, मैनर्स एंड प्रैक्टिस ऑफ डिसेंट कल्चर पीपल। एक इंसान का जो धर्म होता है ये बड़े सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, आपके जेंडर, मैरिटल स्टेटस पे, वर्ण पे और आश्रम पे, यानी कि कुछ रूल्स पे। आउट ऑफ द 4 वर्णास, जो 3 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको कंसिडर करा जाता है द्विज। दे आर ट्वाइस बोर्न बिकॉज दे हैड द राइट टू द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी कंसिडर्ड एकिन टू द सेकेंड बर्थ। कैसे? और इसको क्या बोलते हैं सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी को? क्या पहनना? जनेऊ, जानते हो? ये 3 पहन सकते हैं। वाइल शूद्र वर बर्डन्ड विद मैनी सिविल डिसेबिलिटीज। और ये देख रहे हो यहाँ पर ये रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन चलते चलते अब ये चीज़ शुरू हो गई है। जिस प्रकार से अब ये वर्ण जो है आज के ज़माने में फॉलो होता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, प्योर कास्ट और शूद्र, पॉल्यूटेड कंसेप्ट जो समझा जाता है, आप साफ साफ देख पा रहे हो। अब देखो ये चीज़ें आना शुरू हो गई यहाँ पर। तो 4 आश्रम या 4 रूल्स कौन कौन से होते हैं जो कि एक द्विज मेल के जीवन में होते हैं? द्विज मेल मतलब इन 4 आश्रम, 4 रूल्स को फॉलो कौन करेगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र भी करेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात लिख रखी है? द्विज मेल की, और मेल करेगा। ब्रह्मचर्य, स्टूडेंटहुड में जस्ट प्रैक्टिस सेलिबेसी, एब्सिस्टेंस फ्रॉम सेक्सुअल प्लेजर्स एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज। गृहस्थ, घर परिवार आगे बढ़ाओ, शादी करो, बच्चे करो। वानप्रस्थ, थोड़ा थोड़ा अब अपने घर परिवार, सुख चैन, बच्चों से थोड़ा विमुख होने लगो, जंगल में जाके तपस्या करो। और सन्यास, कंप्लीटली सबको छोड़ दो। सिद्धार्थ का कोई बेटा था क्या जब उन्होंने घर को छोड़ा? कौन? राहुल। वो राहुल लिखा जाता है ना? आगे बोलेगी नाम तो सुना ही होगा, है ना? तो श्रेया, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट different ashram stages were not followed ritually by all and it was not even applicable to women or shudras। ये औरतों को नहीं करना है, ठीक है? तो ठकुराइन तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम घर बार छोड़ के चले गए। ठकुराइन खुश हो रही है तो फिर मेरे लिए ब्रह्मचर्य भी तो नहीं है ना? ना ही गृहस्थ जीवन का वो है, ना ही सन्यासी बनने की टेंशन है। बात करते हैं फिर हम 2 एपिक की, 2 संस्कृत एपिक्स, महाभारत और रामायण। दे आर पार्ट ऑफ बोथ ओरल एंड रिटन ट्रेडिशनल हिस्ट्री। जो लिंक है पुराणास और एपिक्स के बीच में वो ये है कि जो हीरोज और क्लैंस हैं, जो हु आर एक्टर्स इन द एपिक्स, ये मनु की एक परंपरावश उन्हीं के डीएनए से निकले हुए लोग हैं, जो कि आगे चलकर ऐसा माना जाता है कि हिंदू संस्कृति के अनुसार हिंदू लोगों का वंश जो है आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है ना, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी मनु के अंग माने जाते हैं। हेड से कौन बना? क्या माना जाता है? हेड से कौन बना? ब्राह्मण। हाथों से कौन? क्षत्रिय। कमर और पेट के पास से कौन? वैश्य। और चरणों के पास से कौन? शूद्र। ठीक है, यही कहने की कोशिश कर रहा है राइटर आपको। द 2 एपिक्स वर क्लियरली अवेयर ऑफ ईच अदर as Mahabharat has a section called Ramopakhyan, detailing the story of Ram, and Ramayana mentioned about Kurus and Hastinapur,
बट वो महाभारत वॉर के बारे में मेंशन नहीं करते। तो ये कंफ्यूजन है हिस्टोरियंस को कि पहले कौन सा युद्ध हुआ, पहले क्या हुआ। वो तो देखो, आप जानते हो कि पहले जो रूप था वो राम का रूप था, अगले युग में वो कृष्ण बनकर पैदा हुए विष्णु जी, है ना। तो आपके हिसाब से आप क्या मानते हो, या हम लोगों को बचपन से क्या बताया गया, या दुनिया क्या जानती है? रामायण पहले हुई, है ना, और बाद में महाभारत। हिस्टोरियंस को इसको लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, अगर वो, क्योंकि वो एक मतलब प्रूफ पे बात करते हैं ना, इसलिए। तो इट वॉज रफली कंपोज्ड बिटवीन 400 BC एंड टू 400 CE, देख रहे हो, पूरे 1000 साल BC टू CE। एंड रामायण इट इज रफली कंपोज बिटवीन 400 BC टू 300 CE। महाभारत जो है इसको वेद व्यास जी ने लिखा था, रामायण को लिखा था वाल्मीकि जी ने, बाद में बहुत सारी लिखी जा चुकी है, ओरिजिनल वाल्मीकि जी ने लिखी थी। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 18 बुक्स एंड हैज अराउंड 1 लाख वर्सेस। महाभारत की बात हो रही है। इट इज कंसिडरेबली लार्जर एंड लॉन्गर देन रामायण, ज़्यादा लंबा युद्ध और ये सब का वर्णन है ना यहाँ पर। और जो रामायण है, इट इज कंसिडर्ड एज आदि काव्य, फर्स्ट कॉन्शियस पोइट्री कंपोज बाय वाल्मीकि, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 7 कंट बुक हैविंग अराउंड 24,000 वर्सेस। वर्सेस किसके अंदर ज़्यादा है? महाभारत के अंदर। तो डिटेल्ड और लंबी किताब कौन सी हुई? महाभारत की। इट इज़ मच शॉर्टर देन द महाभारत डिस्पाइट, बाद में लेटर एडिशंस रामायण में चलते रहे, लेकिन फिर भी महाभारत जितनी लेंदी नहीं है। महाभारत की बात करें, ट्रेडिशनली द वॉर इज बिलीव्ड टू हैव हैपेंड इन द द्वापर युग, बट हिस्टोरियंस कंसिडर द इवेंट्स एंड सोशल कैरेक्टर ऑफ द महाभारत करस्पॉन्डिंग टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द रामायण। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिस्टोरियंस के बीच में कंफ्यूजन है। एंड महाभारत सेटिंग्स पर्टेन्स टू द इंडो गैंजेटिक डिवाइड एंड अपर गंगा वैली। ट्रेडिशनली रामायण की बात करें, इट इज कंसिडर्ड दैट राम लिव्ड इन द त्रेता युग, दैट इज अर्लियर देन द महाभारत, ठीक है। और क्योंकि जो रामायण की जो सेटिंग है, इट शिफ्टेड ईस्टवर्ड्स टू द मिडल गंगा वैली, एंड द लैंग्वेज ऑफ द रामायण इज मोर पॉलिश एंड इट्स कंसेप्ट्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द लेटर सोसाइटीज। हिस्टोरियंस ये मानते हैं दैट इट इज ऑफ द लेटर स्टेज देन द महाभारत। ये कंफ्यूजन है, लेकिन आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, आप बस ये याद रखो कि ज़्यादा डिटेल कौन सी है और किसने क्या लिखा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ पेपर की टोन को सुनकर ऐसा लगे कि ये हिंदूज के लिए पेपर बनाया गया, तो यूपीएससी कभी ऐसा भी नहीं करता। इसलिए आज तक यूपीएससी ने कभी भक्ति सूफी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। यूपीएससी जर्नली बस एक चीज ये कर देता है, शिवजी से जुड़े हुए मंदिरों के बारे में और पहाड़ों के बारे में वो पूछ लेता है यूपीएससी, और बुद्धिज्म जैनिज्म का हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको इतना कुछ डिटेल में कुछ जानने की ऐसा कोई नीड नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आप रामायण महाभारत से निकालकर कुछ अच्छे जो ट्रेसेस हैं वो खुद से, अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना जानते हो रामायण महाभारत के बारे में। मैं जैसे यहाँ से बड़े सारे एग्जाम्पल्स यूज़ करके अपने आंसर को इनोवेटिव और दूसरों से अलग बनाने के लिए मैं जीएस पेपर 4 में, एथिक्स में और ऐसे के अंदर मैं यूज़ करता हूँ रामायण और महाभारत के कुछ कोट्स को, कृष्ण जी की कुछ बातों को, कुछ इवेंट्स को एज अ एनेक्डोट इन ऐसे एंड एज टू प्रूव माई पॉइंट इन कोटेशंस इन जीएस पेपर 4। वो आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में लोग बात करेंगे वेरिड एस्पेक्ट्स ऑफ ऋग्वेदिक कल्चर, अलग अलग पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ लोगों की कैसी थी यहाँ पर आदि वैदिक टाइम पर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।